हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया है ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी 60 आर मेल, मतलब एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से 60 मेल हैं एंड द रेस्ट आर फीमेल, और बाकी जितनी बची हैं वो फीमेल हैं। द ओवरऑल एवरेज सैलरी इज रेट 9000, यानी कि जो ओवरऑल एवरेज है सभी की सैलरी का, मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सभी की जो सैलरी का एवरेज है वो 9000 है। द एवरेज ऑफ द फीमेल सैलरी, फीमेल एम्प्लॉयज सैलरी, यानी कि उस कंपनी में जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उन सभी की सैलरी का जो एवरेज है वो 12000 है एंड दैट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज रेट 7000, और उस कंपनी में जो मेल है उन सभी की सैलरी का जो एवरेज है वो 7000 है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल एम्प्लॉयज इज, यानी आपको देखो क्वेश्चन में समझा देती हूँ एक बार फिर से। एक कंपनी के अंदर 60 मेल हैं, बाकी बची हुई फीमेल हैं, और इन सभी मेल और फीमेल की जो सैलरी है उन सभी की सैलरी का एवरेज दिया है 9000। अकेली फीमेल एम्प्लॉयज की जो सैलरी का एवरेज है वो 12000, और जो मेल एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी का जो एवरेज है दैट इज 7000। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और फिर आपसे पूछा है कि यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज, यानी कि देखो मेल तो आपको दिया हुआ है 60, फीमेल हम मान लेते हैं कि x नंबर में, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x है, तो यहाँ आपको इनका डिफरेंस निकालना है, यानी ये मेल 60 है और फीमेल जितना भी आएगा उनका डिफरेंस क्या होगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर x निकालना है, हमें यहाँ पर फीमेल का नंबर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब आपको पहले एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ हम लिखेंगे मेल के बारे में, यहाँ लिखेंगे फीमेल के बारे में, और यहाँ लिखेंगे टोटल दोनों का मिलाकर क्या है। तो देखिए मेल का नंबर कितना दिया है, मेल का नंबर दिया है 60 है, यस मेल का नंबर 60 दिया है। फीमेल का हमें नहीं दिया है, हमने x माना है, तो टोटल कितना हो जाएगा नंबर 60 प्लस x। ठीक है, 60 मेल है, x फीमेल है, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय। इसके बाद सैलरी की अगर बात करें तो टोटल जो एवरेज दिया है सैलरी का वो दिया है 9000 फॉर द टोटल, और मेल के लिए दिया है 7000 और फीमेल के लिए दिया है 12000। अब इस डेटा की हेल्प से आपको ये x फाइंड आउट करना है कि इस x का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आया है एवरेज से, मीन से आया है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एवरेज या फिर मीन बात बराबर है, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर आप रखेंगे सम और नीचे आप रखेंगे नंबर, तो इससे आप एवरेज निकाल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन पे अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो जितनी भी फीमेल एम्प्लॉई हैं उन सभी की सैलरी को सम कर लिया है, और जितनी नंबर ऑफ फीमेल हैं उनको उससे डिवाइड कर दिया है, तो वो एवरेज निकल जाता है, और वो एवरेज ही आपको दिया गया है यहाँ पर 12000। मेल की अगर बात करती हूँ तो जितने भी मेल हैं उन सभी की जितनी भी सैलरी है उसको सम कर लिया है, और नंबर ऑफ मेल कितने दिए हैं 60 दिए हैं, उससे डिवाइड कर लिया है, तो आपको मिला है ये एवरेज 7000। यहीं पर अगर टोटल की बात करते हैं तो मेल है फीमेल है उन सभी की सैलरी को सम कर लिया है, जितना भी नंबर है उसको नीचे लिख लिया है, और फिर डिवाइड करके निकला है एवरेज जो कि आया है 9000। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो हम यहाँ पर x कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास एवरेज भी दिया हुआ है, हमें नंबर भी दिया हुआ है, हमें सैलरी का सम नहीं पता है, तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं कि जो एवरेज दिया है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को तो हम सैलरी का सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेल की सैलरी का सम निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, जो एवरेज दिया है दैट इज 7000, तो मेल के लिए कर लेती हूँ मैं सम फॉर मेल, इट विल बी एवरेज कितना दिया है 7000, तो ये हो जाएगा 7000, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, कितना दिया है 60 दिया है, तो दिस इज फॉर द मेल। अगर मैं सम ऑफ सैलरी बात करूं फीमेल की, यानी जितनी भी फीमेल है उनकी सभी की सैलरी का सम कितना हो जाएगा, जो एवरेज दिया है कितना 12000, उसको मैं यहाँ रखूंगी और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी उसको x से, क्योंकि नंबर हमें नहीं पता है, हमने x माना है, तो उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टोटल का निकालना चाहूँ तो s फॉर टोटल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 9000 एवरेज है, तो ये 9000 हो जाएगा, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 प्लस x से, टोटल नंबर क्या है 60 प्लस x है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे पास आई हैं।
आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी कि मैंने कैसे निकाली है, और ये सब हम कर किस लिए रहे हैं, ताकि हम ये जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझा दिया है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ आया बोतल वाला। आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन इसलिए मैं इसको फिर से समझा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय हैं, मेल दिए हैं 60 और फीमेल का नंबर हमें नहीं पता है, तो हमने x मान लिया है। अगर उस पूरी कंपनी के अंदर टोटल एम्प्लॉय की हम बात करें तो 60 + x हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो फीमेल एम्प्लॉय हैं उन सभी की सैलरी का जो एवरेज है वो 12,000 है, सभी मेल की जो सैलरी का एवरेज है वो 7,000 है, और मेल फीमेल दोनों की सैलरी का जो एवरेज है वो 9,000 है। तो यहाँ इस डेटा की हेल्प से हमने निकाल लिया है कि मेल की सैलरी का सम कितना है और फीमेल की सैलरी का सम कितना है और टोटल सैलरी का सम कितना है, ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सम ऑफ मेल एम्प्लॉय सैलरी प्लस सम ऑफ female employee salary is equal to the total sum of the salary। ये कितना आया है, ये आया है हमारा 7,000 मल्टीप्लाई 60 प्लस फीमेल के लिए क्या आया है 12,000 मल्टीप्लाई x, यानी कि मैं इसको 12,000 x भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू टोटल क्या है 9,000 जिसको मल्टीप्लाई करना है 60 + x से। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं। ये आएगा 42 और 4 zeros प्लस 12 3 zeros x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 54 4 zeros प्लस 9,000 x। ठीक है, ये x वाला फैक्टर एक साइड कर लेंगे, ये जो डिजिट वाले हैं वो एक साइड कर लेंगे। तो 12,000 x माइनस 9,000 x इज इक्वल टू 54 4 zeros माइनस 42 4 zeros। ठीक है, आप जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 3,000 x इज इक्वल टू, जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो 4 2 2 and 1 यानी 12 4 zeros, और ठीक है इतना आ जाएगा। अब x रखें इधर, तो ये 12 है और 4 zeros हैं अपॉन 3,000, ये 3 0 से 3 0 चले जाएंगे, 3 से आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी x की वैल्यू हमारे पास आई है 40, यानी उस कंपनी के अंदर 60 तो मेल थे और 40 फीमेल हैं। तो क्वेश्चन में हमारा निकला है फीमेल का नंबर 40, लेकिन आंसर 40 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज। तो मेल है 60, फीमेल हमने निकाल लिया है 40, दैट विल बी 20। सो 20 विल बी द राइट आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी भी अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड आइडेंटिकल इन द 2 कॉइन्स, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। तो यहाँ मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर वहाँ कैरेट 24 होता है यानी 24K लिखा होता है तो इसका मतलब है प्योर गोल्ड है, मतलब वहाँ कोई भी मिलावट नहीं है, कोई कॉपर सिल्वर का मिलावट नहीं है। अगर वो 24 कैरेट लिखा है, उससे नीचे अगर 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, 14 कैरेट होता है, तो इसका मतलब है ये प्योर गोल्ड नहीं है, कुछ हिस्सा गोल्ड का है लेकिन कुछ इसमें सिल्वर या कॉपर भी मिलाया गया है ताकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उसका जो डिजायर शेप हम दे सके, इस वजह से उसमें कुछ मिलावट की जाती है। क्योंकि देखो जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम डिजायर शेप नहीं दे सकते, उसको अच्छे से हम जिस तरीके से करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके साथ में हम सिल्वर या कॉपर को ऐड कर देते हैं। अब जैसे सिल्वर कॉपर ऐड करते हैं तो वो 24 कैरेट नहीं रहेगा, क्योंकि 24 कैरेट का मतलब है बिल्कुल प्योर गोल्ड है। तो 22 कैरेट का मतलब क्या है कि उसमें देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है कि 22 कैरेट को आप ऐसे लिखते हैं कि 22 है आउट ऑफ 24, ठीक है। 18 को आप कैसे लिखेंगे कि 18 कैरेट है आउट ऑफ 24। इसे आप कैसे लिखते हैं, 14 है आउट ऑफ 24, ठीक है। इनका जो अमाउंट है वो भी फिक्स होता है, आप अगर देखना चाहें तो गूगल पर देख सकते हैं कि 22 कैरेट में कितना गोल्ड है और कितनी अदर मेटल्स है, 18 कैरेट में कितना गोल्ड है और कितना अदर मेटल्स है, ठीक है। तो लेकिन लिखने का तरीका ये होता है। अब ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन चारों में से किसके अंदर
सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको कि 24 ग्राम का एक कॉइन है जो कि 22 कैरेट का है, और एक आपके पास 22 ग्राम का कॉइन है जो कि 24 कैरेट का है। तो देखो यहाँ पर 20 फर्स्ट के लिए बता रही हूँ, 24 है, 24 ग्राम है, और कितना कैरेट का है 22, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 22 अपॉन 24। तो 24 से 24 चला गया, यानी कि फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 22 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा है कि 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम है और गोल्ड कितना है 24 कैरेट है, तो यानी 24 आउट ऑफ 24 है, तो 24 से 24 चला गया, यानी यहाँ पर बचा है 22 ग्राम। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन से ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ भी 22 ग्राम आया है, और सेकंड कॉइन की बात करें तो उसमें भी 22 ग्राम गोल्ड ही है। सेकंड केस की बात करें तो लिखा है कि 22 ग्राम का है और 22 कैरेट का है, तो यानी कि 22 ग्राम है और आउट ऑफ 22 कैरेट है आउट ऑफ 24। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ 22 ग्राम आएगा, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.91, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 20.6 ग्राम। तो यानी फर्स्ट कॉइन जो है उसके अंदर 20.6 ग्राम का गोल्ड है। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो दिया है 24 ग्राम का कॉइन है आपके पास, और 24 कैरेट का ही है, तो यानी 24 आउट ऑफ 24, तो इससे चला जाएगा, यानी ये बचेगा 24 ग्राम। तो मतलब सेकंड वाला जो पेयर आपको दिया गया है उसमें फर्स्ट कॉइन के पास तो है 20.6 ग्राम, और जो सेकंड कॉइन है उसके पास है 24 ग्राम, तो यानी बराबर नहीं है। इस तरीके से आप इन दोनों को भी सोल्व करके देखेंगे तो बराबर नहीं आएगा। केवल फर्स्ट पेयर ऐसा है जिसमें कि दोनों कॉइन के अंदर जो गोल्ड का अमाउंट है वो 22 ग्राम है और 22 ग्राम है। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि कौन सा पेयर है ऐसा जिसके अंदर दोनों कॉइन के पास ही सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट मैंने बता दिया है सही है, सेकंड हमने करके देख लिया है। आपका काम है कि आप थर्ड को और फोर्थ को भी एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, एक आपके लिए है। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये जून 2018 का है। यहाँ पर ये नंबर सीरीज जो फॉर्मेशन होती है, सीरीज फॉर्मेशन होती है, उसका क्वेश्चन दिया है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऐसा आता है, तो इसको हम जब इस तरीके से लिखेंगे तो इनमें चारों में से कौन सा यहाँ आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हमने खत्म कर ली है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।